वोडाफोन और आइडिया ने अगस्त 2018 में हाथ मिलाया था। उस वक्त चल रही जियो की आंधी में दोनों मार्केट से होना चाहते थे। वोडाफोन आइडिया उस वक्त तो बच गई, लेकिन पिछले 3 साल से धीमी मौत मर रही है। मर्जर के वक्त वोडाफोन आइडिया के 43 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जो अब 27 करोड़ से भी कम हो गए हैं। कंपनी की देनदारी 1.8 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है और प्रोमोटर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वोडाफोन की पेरेंट कंपनी का कहना है कि वो अब इसमें कोई नया निवेश नहीं करेंगे। वहीं आइडिया के मालिक कुमार मंगलम बिरला ने अपनी हिस्सेदारी सरकार को देने की पेशकश की है। ऐसे में कंपनी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के पास करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम की पेमेंट और एजीआर की देनदारी है। एजीआर एक तरह की लाइसेंसिंग फीस है। ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा ली जाती है। ये रकम सीधे तौर पर सरकार को मिलती है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने बैंकों से करीब 23,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इनमें 70% सरकारी बैंक हैं। इसके अलावा बैंकों ने कंपनी को हजारों करोड़ रुपए की गारंटी दे रखी है। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो सबसे बड़ा घाटा सरकार को उठाना पड़ेगा। कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है, इस वजह से रिकवरी बेहद मुश्किल होती है। ऐसी ही स्थिति रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के बंद होने के बाद भी आई थी। आइए अब हम बात करते हैं, अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो गई तो उसके 27 करोड़ ग्राहकों का क्या होगा। अगर कंपनी बंद भी होती है तो उससे मौजूदा ग्राहकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें कम से कम 30 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। इस दौरान ग्राहक चाहे तो अपना नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद सभी ग्राहकों को अपना कनेक्शन सरेंडर करना होगा। अब आइए आपको बताते हैं वोडाफोन आइडिया के बंद होने से जियो और एयरटेल को कितना फायदा होगा। वोडाफोन आइडिया के 27 करोड़ यूजर्स में करीब 2 करोड़ पोस्टपेड यूजर्स और करीब 25 करोड़ प्रीपेड यूजर्स हैं। अगर कंपनी बंद होती है तो इसके ग्राहक जियो और एयरटेल में बढ़ जाएंगे। जियो ने पोस्टपेड में ज्यादा तरक्की नहीं की है, इसलिए माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के 90% पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स एयरटेल में चले जाएंगे। दूसरी तरफ जियोफोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग की वजह से करीब 70% प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के जियो ज्वाइन करने का अनुमान है। वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड सब्सक्राइबर्स की औसत कमाई 109 रुपये है और पोस्टपेड सब्सक्राइबर से औसत कमाई 350 रुपये है। इस हिसाब से एयरटेल और जियो के रेवेन्यू में करीब 20,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि खुद को बचाने के लिए वोडाफोन आइडिया क्या क्या कर रही है। कंपनी एजीआर के सही कैलकुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। कंपनी ने इक्विटी और डेट से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का अप्रूवल शेयर होल्डर से ले लिया है। कंपनी अपनी अतिरिक्त जमीन और डेटा सेंटर्स बेचकर 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का 6,800 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड पेंडिंग है। पेरेंट कंपनी वोडाफोन पीएलसी की तरफ से जून 2022 में 6,400 करोड़ रुपए मिलने हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद वोडाफोन आइडिया की राह मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी के पास जितना बकाया है उसमें यह पैसा ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। कर्ज के गले तक डूबी कंपनी को खरीदार मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में कंपनी के दिवालिया होने की आशंका है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।